ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं सभी? खुश हैं? मैं भी अच्छी हूँ। जवाब हाजिर है, आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो आज बाबा ने मुरली के अंदर अपने स्वभाव के अनुसार, जो कि बाबा का स्वभाव है टीचर का, शिक्षाएं देना, बहुत सारी शिक्षाएं दी है। लेकिन साथ ही साथ बाबा ने आज की मुरली में फिर से हमें मंत्र याद दिलवाया है। कौन सा मंत्र? मन मना भव। तो आज सभी को 21 बारी अपनी नोटबुक में लिखना है, मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। तो वैसे ये हमारा जपा जाप भी है और साथ ही साथ आज सबको ये लिखना है। उसके बाद में बस 2 मुरली के प्रश्न आपसे पूछेंगे, जिनके उत्तर आपको खुद ही अपनी नोटबुक में लिखने हैं घर जाकर। बस मुरली को सभी ध्यान से सुनेंगे। 4 अक्टूबर 2025 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न: देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर: कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी, चेहरे पर क्या रखनी है? स्माइल, मुस्कुराहट। बाबा हमको देखो देखते होंगे ना, अपना देखते हैं बाबा, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये किसी 1 या 2 या 4 ब्राह्मण आत्माओं की बात नहीं है। ये सुनने वाले और सुनाने वाले हर एक की बात हो जाती है ना, क्योंकि परीक्षा के युद्ध के मैदान में हम सभी खड़े हैं। बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती है। तो बाबा ने कहा कभी भी कोई को दुख नहीं देना। तो ये बाबा सारे लक्षण बता रहे हैं देवता बनने वालों को, जिन बातों पर खास ध्यान रखना है। रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी, किसी को दुख देना नहीं। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। बाबा ने कहा गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझा रहे हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे। कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण हैं। इनको सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं तो उसको आसुरी गुण ही कहा जाता है। अब फिर बाप आकर के तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं।
सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। बल गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई भी जानते नहीं। वो है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो कोई जानता नहीं है। तो तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। केवल समझाते नहीं हैं, पर अपन को बाबा शक्ति भी देते हैं वैसा बनने की, और उदाहरण भी देते हैं वैसा बनने का। कर्म तो ये देवताएं भी सत्युग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते। उनमें दैवी गुण है। छीछी काम ना करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छीछी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छीछी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं श्रेष्ठ नई दुनिया स्वर्ग में। ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की, और करके 16,108 की भी कहेंगे। ये भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ। बाबा ने परसेंट बताया, 1/4% भी नहीं है। तो बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो तुमको ऐसा बाप मिला है तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। तो बताओ सभी माताएं भाई बहनें, कितनी खुशी होनी चाहिए। शीशे के अंदर डालना पड़ेगा, उधर से हाथ, इधर से दीवार के अंदर। तो कितनी खुशी, बहुत माना, बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसा बाबा हमें क्यों बोलते हैं, ऐसा बाबा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अपनी मुरली के अंदर भी आ जावे तो मुरली में आएगा कि ये जो इच्छाएं हैं अपनी छोटी छोटी इच्छाएं, ये इतनी बड़ी सारी जो प्राप्ति हमें हुई है जिसका हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उस प्राप्ति को भी फीका कर देती है ये छोटी सी इच्छा भी। इसलिए बाबा फिर से हमें वो बात याद दिलाते हैं कि तुमको ऐसा बाप मिला है जो तुम्हें रोज समझाते हैं, ऊंच बनाते हैं, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्म बाद ना लायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कला कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जू बिसल चलता जाता है, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य और चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। और पहला नंबर का पाप है देह अभिमान में आना, ये कड़ा पाप है। तो बच्चों को इस जन्म के लिए शिक्षा मिलती है, सिर्फ एक जन्म, बस हमको संयम रखना है अपने ऊपर। क्या शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनने की, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी भी नहीं मिलेगी। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा है ही है। ये ज्ञान एक बारी मिला बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, वो अपना और अपनी रचना के आदि मध्यांत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं पाठधारी हो,
आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती है। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंद। ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से हम निकल जाएं, परंतु पाठ से कोई भी निकल नहीं सकते। ये अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धि आदि सब आएंगे। ये ह्यूमन झाड़ बन जाएगा, इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है और फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? तो बाप आकर के पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं और आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है? तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, जबकि पहले पहले ये आते हैं, परंतु और धर्म में चले जाते हैं क्योंकि बाप को भूल गए हैं। ये है एकज भूल का खेल, और भूलने के कारण ही कंगाल हो जाते। भूलते भूलते एकदम भूल जाते। भक्ति भी पहले एक की करते, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना। श्री कृष्ण को बनाने वाला कैसा होगा, ये कोई भी नहीं जानता। राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण कैसे होगा? वो तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी आदि का झगड़ा है तो उसे खलास कर दो। आज की मुरली की शिक्षा, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है? समय कौन सा चल रहा है? हल्के होने का, लाइट होने का। बाबा ने कहा कि तुम सभी ब्राइड्स हो और मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। नैनो पर पलकों पर बिठा करके तुम सजनियों को मैं लेकर के जाऊंगा, परंतु सजनियां कैसी होनी चाहिए? हल्की होनी चाहिए। कोई भी प्रकार का यहाँ का काम ना रुका हुआ रहे, कोई भी प्रकार के लेन देन कर्जे ना रहे, कोई भी प्रकार के झगड़े झंझट ना रहे। अपनी तरफ से अपना सारा काम नक्की कर करके छोड़ दो, क्योंकि बात ये एक जन्म की नहीं है, बात ये अगले जन्म की भी है। क्योंकि जिस आत्मा के साथ बंद करके जाएंगे और मर जाएंगे, अगले जन्म में वो आत्मा एकदम नजदीक में आकर के खड़ी हो जाएगी। एक ऐसा रिश्ता जिसका मुंह हमें रोज देखना ही पड़ेगा, जिसके साथ रोज निभाना ही पड़ेगा। समझते हैं ना हम इस बात को? किसी से हम 10,000 रुपये मांग रहे हैं, किसी से हम 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम भी अपने स्वभाव को जानते हैं कि हमें ज्यादा याद किसकी आएगी? जिसके पास ज्यादा है ना हमारा, उसी की याद ज्यादा आएगी, अर्थात वो आत्मा ज्यादा नजदीक रहेगी। तो आज की मुरली के अंदर जिस समय की मुरली है, उस समय बाबा के आगे ऐसा कोई बच्चा सभा में जरूर बैठा हुआ होगा जिसका कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा होगा। तो तभी बाबा ने आज की मुरली में ये डायरेक्शन दी है। इतनी स्पष्ट बात तो कोई भी बोल नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आती है तो उसे खलास कर दो। अगर झगड़ा करते करते प्राण ही निकल जाएंगे, बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाएं मिल गई। कलकत्ता पार्टनर, जबकि काम सारा ब्रह्मा दादा लेखराज का ही था, विस्तार का, लेकिन फिर भी पार्टनर को बोला कि जितना मुझे देना है उतना दे दो। तो जितना मिला, तो उसके अंदर कोई भी झगड़ा नहीं किया, कम मिला लिया, बदले में राजाएं मिल गई। तो बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो ये सब का क्या है? ऐसे थोड़ी कोई भूख मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी
पेट भरते हैं ना, बिगर पैसे वालों का भी पेट तो भरता ही है, तो उनका पेट भरने वाला कौन है? परमात्मा है, भगवान है। तो फिर हम इतने तो नहीं है गए बीते कि हमारे पास पेट भरने के लिए 2 रोटी भी ना हो। बाबा ने कहा इसके लिए जितना मिले उतने में क्या रहना है? खुश रहना है, संतुष्ट रहना और प्रयत्न करने हैं। और अधिक लाने के प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, परंतु पेट भरेगा जरूर। मम्मा ने कुछ लाया यज्ञ में? मम्मा यज्ञ में क्या ला सकते थे? पिताजी का घाटा लग गया, घाटे के कारण उनको अटैक आ गया, शरीर छोड़ दिया। घर के अंदर मामियां हैं परंतु मामा नहीं है, नानी है परंतु नाना नहीं है, माँ है परंतु बाप नहीं है, बहनें हैं परंतु भाई नहीं है। घर के अंदर केवल विधवाएं हैं और कन्याएं हैं और कोई भी आदमी नहीं है। ऐसी परिस्थिति के अंदर एक सेकंड में अपने जीवन का निर्णय लिया कि मुझे तो पीताम्बरधारी मतलब मुझे तो लक्ष्मी ही बनना है, मुझे तो उस दुनिया में ही जाना है। और यज्ञ में क्या लेकर के आए? बस अपने सच्चा हृदय लेकर के आए, समर्पण भाव लेकर के आए, हाथ में एक भी पैसा। ब्रह्मा बाबा तो इतना यज्ञ में लाए कि 14 साल 400 350 400 लोगों को बिठा करके खिलाया, पहनाया, पढ़ाया, एक एक दवाई पानी जरूरत पूरी करी। वो हम समझ सकते हैं कि घर में 4 लोगों के भी दवाइयाँ चल रही हैं तो कितने खर्चे होते हैं। तो 400 लोग इकट्ठे रहते थे तो कभी किसको कुछ कुछ तो होता था। और उनकी परवरिश एकदम राजाई तरीके से की। तो बाबा इतना कुछ लेकर के आए और मम्मा कुछ भी नहीं लेकर के आई। लेकिन यज्ञ पिता और यज्ञ माता दोनों कहलाए। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं? बाप कहते हैं याद करते हो ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना। मम्मा के नाम रूप को याद करने से हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। मम्मा के नाम रूप को देखते हुए मम्मा के गुणों को धारण करने की, शिक्षाओं को अडॉप्ट करने की हमें कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। हमको तो उन जैसी धारणा करनी है, हम भी मम्मा जैसे अच्छे बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसी महिमा लायक बन करके दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा और ही पेट पीठ को लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को। तो सभी को किसको याद करना होता है? एक को याद करना होता है। बस जो हमारे सामने है मम्मा बाबा, इन सभी की शिक्षाओं को धारण करना होता है। लेकिन याद किसको करना होता है? शिव बाबा को। बलिहारी एक की है, युक्तियां रचनी है सर्विस की। सदैव मुख से निकले फूल, अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजाएं खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ जाता है, लेकिन फिर घर जाते हैं, संबंधियों को देखते हैं तो नशा खल्लास हो जाता है। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहाँ जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर के पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप को नहीं भूलना चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसी को भी नहीं। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। करते हैं बाबा ऐसा आशीर्वाद कि जुग जुग जियो या दूधो नाओ पूतो फलो पुत्रवान भव? नहीं। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव नहीं। आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, ये मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं करते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते।
पोप भी देखो कितने होकर के गए। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में ही गुरु मर जाते तो फिर दूसरा कर लेते या छोटे चेले को गुरु बना देते। ये तो बाप दादा है देने वाला, ये लेकर के क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, लेंगे तो साकार। ये भी समझने की बात है, निराकार को कुछ नहीं चाहिए, परंतु हाँ साकार को व्यवस्था के लिए होता है। तो लेंगे साकार, निराकार तो देने वाला है। ये समझने की बातें हैं। ऐसे कभी नहीं कहना कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया है, दिया नहीं है। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे। मैंने दिया ये समझने से फिर देहाभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं, बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध तो चाहिए ना। सभी लोगों को क्या जिज्ञासा है कि बहनों के पास आता कहाँ से है, लेकिन बहनें पूरा दिन करती क्या है ये किसी को जिज्ञासा नहीं है। पूछते हैं कि आप लोगों के तो क्या ही खर्चे है, बस एक लाइट और पानी का ही तो खर्चा है, बाकी तो आप लोगों के तो कोई खर्चा ही नहीं है। और आता कैसे है, आता कैसे है। तो फिर उनको और इतनी जिज्ञासा कि अच्छा पेटी में आता है, पेटी से चलता है, कौन देता है, कैसे चलता है, एक एक बात की इतनी जिज्ञासा है। परंतु एक प्रश्न ये क्यों नहीं निकलता है कि बहनें अपने पैरों पर खड़ी होकर के अपनी मेहनत से आखिर ये सब कर कैसे रही हैं। ऐसी क्या वो बातें बोलती हैं, ऐसी क्या वो सेवाएं करती है, ऐसे किसके नाम पर वो ये काम कर रही है, ये किसी को जिज्ञासा नहीं है। परंतु आपसे भी पूछते होंगे ना कि आपके ये सेवा केंद्र कैसे चल रहे हैं। तो शिव बाबा ने बताया कि बताने, हमें ऐसे कभी नहीं कहना, छिपाने की बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, छिपाना नहीं है कि नहीं 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 ऐसी कोई भी बात नहीं है। नहीं, ऐसी क्यों बात नहीं है, ऐसी बात है। कोई हमें मिलते तो वो कहते कि भाई यहाँ पर हमने सुना है कि भाई बहन लहसुन प्याज और ये सब चीज़ें, तो हम तो कभी उनको नहीं बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सप्ताह कोर्स के बाद तो कोर्स के अंदर ही बताना पड़ेगा, फिर झूठे हो जाएंगे ना हम। तो उनको बताते हैं, लेकिन बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बताओ जो राइट बात है वो बताओ। कल किसी ने पूछा कि मेरे को दीदी ये प्रॉब्लम है, तो मैं 5:30 बजे उठ करके योग लगाती हूँ, तो दीदी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। मैं बिल्कुल जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे करूँगी। और वो सच में आत्मा इतने दुख में, इतने कष्ट में, इतने भाव में थी कि शायद वो 5:30 बजे उठ करके भी करे तो उसका हो जाएगा काम। निसंदेह भगवान तो है ही भावना का भाड़ा देने वाला। लेकिन हमने उनसे छिपाया नहीं, हमने फिर भी उनको बोला कि आपको मिलेगा 5:30 बजे भी आपको प्राप्ति होएगी भगवान से, शांति भी मिलेगी, आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन बहन जो आपको सुबह 4 बजे मिलेगा ना, वो आपको 5:30 बजे नहीं मिलेगा। तो बात भी बोल दो, लेकिन सत्य को भी हमें नहीं छुपाना है। उसी प्रकार से संस्था के अंदर ये लेने देने की बात आती है, तो कोई भी परिवारजन, आस पड़ोस जन, कोई भी आपसे पूछते हैं या हमसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता है, तो उनको बोलो क्यों नहीं होता। यहाँ पर इतने लोग आते हैं जाते हैं, हर सप्ताह के अंदर हमारा एक भोग बनता है। किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बनता है, जिसके अंदर ये सब सामग्रियाँ लगती है। बहनें आती हैं जाती हैं, फिर उनको बताते हैं कि भाई हमारा पेट्रोल का भी खर्चा होता है, हमारा ये भी होता है, वो भी होता है। तब समझ में आता है कि वास्तव में खर्चे तो है ही हैं। तो इसके लिए बातें छिपाने की नहीं है, बताने की। लेकिन हमें तो और भी ज़्यादा खुशी से बतानी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी सेवा केंद्र ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक भी सेवा केंद्र ऐसा नहीं है, एक भी बहन ऐसी नहीं है जो बाहर के लोगों से मांगते फिरे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपने क्लास में आने वालों को कहते हैं, बाबा की मुरली के अनुसार से जो सहयोग होता है, बाकी मांगना मूंगना ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपनी श्रद्धा से ऐसा बाबा का एक भी बच्चा नहीं है जो कुछ करे ना। भगवान ने उनको इतना शांति सुख दिया है, तो उसका कणा दाना वो यज्ञ में आहुति करते ही करते हैं। ऐसे ही सेवा केंद्र चलते हैं। तो शिव बाबा ने आज हमें क्या कहा कि बाबा के पास कौन से, शिव बाबा के पास नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास इतने बच्चे आते हैं, आकर के रहते हैं, तो प्रबंध तो चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े कुछ करना है,
राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए तुम भी करते हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। तो एक बार कृष्ण और अर्जुन रास्ते में जा रहे थे। अर्जुन ने एक भिखारी को रास्ते में देखा और कृष्ण से पूछा कि आपने ये भिखारी बनाए क्यों? आपको ये भिखारी बनाने नहीं चाहिए थे, जो ऐसे पैसे मांगते रहते हैं। आपको सबका ही भरपूर रखना चाहिए था कोटा। कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं। तो अर्जुन भिखारी के पास जाता है और भिखारी अर्जुन के पास आता है और मांगता है, और अर्जुन के पास सोने के सिक्के होते हैं। अर्जुन कहता है कि कृष्ण तो कुछ दे नहीं रहे, पर बेचारा मांग रहा है। तो अर्जुन अपने सोने के कुछ सिक्के हैं वो उसकी झोली के अंदर डाल देता है। वो भिखारी बहुत खुश हो जाता है, खुशी खुशी में एकदम झूमता है कि मुझे इतने सारे सोने के सिक्के मिले, अब मैं गांव जाऊंगा और एक अपना बड़ा सारा घर बनाऊंगा, परिवार आराम से रह पाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे वो गांव की तरफ जाने लगता है, बीच में चोर आ जाता है और चोर उसके सारे सोने के सिक्के लूट करके चोरी करके चला जाता है। फिर अगली बारी कृष्ण और अर्जुन रास्ते से जा रहे होते हैं, तो फिर अर्जुन की नजर उस भिखारी पर पड़ती है जो सभी से अभी भी मांग रहा है। अर्जुन उसके पास जाता और कहता है कि तुम कैसे बेशर्म हो, इतने सारे तुम्हें सोने के सिक्के दिए, उसके बाद भी तुम ये अपना काम कर रहे हो भीख मांगने का, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? तो फिर वो अपना सारा वाक्य बताता है कि मैं तो जा रहा था सोने के सिक्के लेकर के, लेकिन बीच में चोर आ गए, वो मेरे सारे पैसे चुरा करके ले गए सोने के। तो वो कहते हैं चलो चलो कोई बात नहीं, एक डायमंड निकाल करके देता है अर्जुन। अर्जुन कहता है ये लो डायमंड, ये उससे भी ज्यादा कीमती है, इससे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, भीख नहीं मांगनी है। वो कहते, फिर वो खुश हो जाता है और खुशी खुशी में घर की ओर जाने लगता है कि गांव जाऊंगा, बड़ा मकान बनाऊंगा, सब अच्छे हो जाएंगे। घर में अपनी छोटी सी झोपड़ी में जाता है, जा करके मटकी लटक रही होती है, सेफ जगह पर उसे रखना होता है ना डायमंड को, वो उस मटकी के अंदर रख देता है डायमंड को। अब पत्नी है, पत्नी को जाना है पनघट पे पानी भरने के लिए, दुनिया जहान के मटके घर के अंदर है, परंतु पत्नी ने कौन सा मटका उठाया? वही मटका जिसके अंदर डायमंड था, उठाया मटका और इधर पनघट क्या, इधर नदी की तरफ गई। नदी में जैसे मटके को डाला तो डायमंड तो था, वो बह गया नदी के अंदर। नदी के अंदर डायमंड बह गया, वो फिर से उदास, फिर से दुखी। फिर रास्ते में कृष्ण अर्जुन जा रहे हैं तो फिर से मिल गया। अब कृष्ण को ऐसा हो गया, कृष्ण गए उनके पास और जाकर के बोला कि 2 दिन से तुम्हारा नाटक देख रहा हूँ, कभी तुम्हें सोने के सिक्के दिए जा रहे हैं, कभी तुम्हें डायमंड दिए जा रहे हैं, फिर भी तुम ये मांगते जा रहे हो, ये पकड़ो 2 सिक्के। सिर्फ 2 सिक्के देते हैं कृष्ण उसको कि ये पकड़ो 2 सिक्के। अब वो देखता है कि 2 सिक्के में तो क्या ही बनने वाला है, वो चुपचाप किसी कोने में बैठ जाता है। वहां से एक मछुआरा जा रहा होता है अपनी टोकरी के अंदर बहुत सारी मछलियों को भर करके। उसकी नजर एक मछली पर जाती है जो तड़प रही है, जीवित है, तड़प रही है। वो मछुआरा सोचता है उस 2 पैसे को, 2 सिक्के को देख करके कि 2 सिक्के मेरा तो क्या ही काम करेंगे, क्यों ना 2 सिक्के से एक मछली खरीद लूं ये वाली, और इस तड़पती हुई मछली को जो जीवित है इसको पानी में छोड़ दो, कम से कम इस 2 सिक्के से किसी का तो भला होए, कोई तो खुश होए। अब जैसे वो उसके पास जाता है, मछुआरे के पास, मछली को खरीदता है, उस मछली को हाथ में लेकर के जैसे पानी में डालने लगता है तो मछली जैसे उछल करके पानी में जाती है, मछली के अंदर डायमंड होता है वो उसके हाथ में आ जाता है, डायमंड उसके हाथ में आ जाता है। और जैसे डायमंड उसके हाथ में आता है, डायमंड को देखते वो जोर से बोलता है मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। वहीं से वो चोर जा रहा होता है जो उसके पैसे चुरा करके गया था, वो कहते हैं इसने पहचान लिया मुझे। और वो कहता है, वो चोर उसके पास आता है कि चुप हो जा, धीरे बोल, पूरे गांव वाले पकड़ करके मुझे मारेंगे, यही थे ना तेरे सोने के सिक्के, ये ले पकड़ तेरे सोने के सिक्के। अर्जुन ये दृश्य देखता है, अर्जुन कहता है कि ये क्या हो गया? तो कृष्ण बोलते हैं, अब ये है मेन बात जो मुरली के अंदर आई है। कृष्ण बोलते हैं कि जब तुमने सोने के सिक्के दिए तो इसने अपने लिए सोचा कि मैं मकान बनाऊंगा, जब तुमने हीरा दिया तब भी इसने अपने लिए सोचा कि मैं मकान बनाऊंगा, परिवार को रखूंगा, लेकिन जब इसको 2 सिक्के दिए मैंने उस समय इसने किसी और के लिए सोचा। जब इंसान किसी और के लिए सोचता है तो उसके लिए फिर मैं सोचता हूं। इसके लिए हम भगवान को नहीं देते हैं, हम कर रहे हैं तो विश्व कल्याण के कार्य के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। बहनें जहां जहां जाएंगी वहां वहां हमारा ये कणा दाना सफल होता जाएगा। कैसी लगी कहानी? तो इसके लिए किसके बारे में सोचना है? हमेशा दूसरों के बारे में सोचना है। अपने घर के भले से पहले
उस पड़ोसी के घर का भला होना चाहिए जिसके घर के अंदर आज मैंने एक बात सुन ली है। अपने शरीर से पहले उनके शरीर का अच्छा हो, अपने टेंशन से पहले उनकी टेंशन खत्म हो। और आप इस बात को मानना, हम आजमाते हैं इस चीज को। हम कितना समय बीत गया है, अपने तो लौकिक परिवार को सकाश ही नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब औरों को सकाश देते हैं, सहयोग देते हैं, तो ऑटोमेटिक बाप कहते हैं तुम औरों के लिए सोचो और तुम्हारे वालों के लिए फिर, क्योंकि हमें निश्चिंत तो रखेगा ना, तभी हम ये दुनिया के काम कर पाएंगे, समाज की सेवा। तो बाबा कहते हैं कि उनको अपना थोड़े कुछ करना, ये तो राजधानी के लिए तुम स्थापना कर रहे हो, अपने लिए सब कुछ करते हो, तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो और पुजारी बनने से तो तुम दुखधाम के मालिक बन जाते हो। ये भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मणी जानते हो। बाबा इतनी अच्छी रीति समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से तुम्हें भी समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना चाहिए। किसी को भी समझाने के लिए पहले खुद की स्टडी बहुत चाहिए होती है। खुद का अध्ययन ही नहीं है तो हम औरों के आगे क्या समझाएंगे और कैसे समझाएंगे। इसके लिए बाबा के जैसा बनने का, मम्मा के जैसा बनने का, अनन्य बाबा के बच्चों जैसा बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ कर तुम्हें भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों तुम्हें बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए, कोई भी बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसे कोई भी काम नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है ना, चंडिका उसको कहा जाता है जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं, कोई में ताकत नहीं, वो तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति से याद करते हो तो बाबा तुमको ताकत देते हैं, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर, सीढ़ी पर किसी को भी समझाओ। बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया स्थापन कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हो, कोई आकर के हमारा मुंह नहीं खोलेगा, अर्थात हमें बोलना सिखाएगा कोई नहीं, ये हमें अपने आप ही करना होगा। अंदर में जो चलता है वो बाहर में निकलना चाहिए, गूंगे तो नहीं होना। बाबा कुछ भी बोल सकते हैं। घर में रड़ियां मारने के लिए तो तुम्हारा बहुत मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए तुम्हारा मुख नहीं खुलता। क्या कहते हैं बाबा हमको? बाबा को हमसे मतलब एक एक जो बाबा के सामने आप हम सभी बैठे हुए हैं, एक एक बच्चे को बाबा, एक एक बच्चे से बाबा को बहुत ज्यादा उम्मीद है। मतलब भगवान हमारी जुबान को यूज करना चाहता है, लेकिन हम कहते हैं कि बाबा मेरा तो गला ही नहीं खुलता, मेरे को बोलना नहीं आता। तो बाबा को ऐसे पॉइंट्स बोलने पड़ते हैं कि वहां तो तुमसे रड़ियां मारने में मुख बहुत खुल जाता है और ज्ञान सुनाने में मुख नहीं खुलता है। चित्र तुमको मिल सकते हैं, तुम्हें बस हिम्मत रखनी है। और हमें याद है पीछे 2 साल पहले हमने खुद चला करके, क्या कार्यक्रम था, शिवरात्रि का था या नवरात्रि का था याद ही नहीं है, लेकिन सबको वो दी थी कोर्स वाली किताबें। याद आता है सभी को? कोर्स की किताबें दी थी सबको कि ये कोर्स की किताब रखो और इसको पढ़ो, क्योंकि वो वाली जो कोर्स की किताब है ना अपने सेंटर पर है, उसके अंदर तो केवल चित्र है, बहन जी बैठ के समझाते हैं। लेकिन आपको जो दी थी उसके अंदर एक चित्र था आत्मा का और उसके आगे पूरी लिखत लिखी हुई है, फिर शिव बाबा, फिर लिखत लिखी हुई, फिर ये, फिर लिखत लिखी हुई है। वो किस लिए दी थी? ये भी बहुत अच्छी अवसर एक मिलता है सेवा केंद्रों से कि बहनें खुद हमें चला करके दे रही है कि बैठ करके इसको पढ़ो और सीखो, मुख अपने आप ही खुलेगा। और उसके लिए क्या चाहिए अपन को? अभ्यास।
क्या चाहिए? अभ्यास। आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो चित्र सबको मिल सकते हैं, बस केवल हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करें, अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। खासकर हमारा घर का जो बैठक का कमरा होता है आपका, उसके अंदर तो क्या लगे होने चाहिए? बाबा के चित्र लगे हुए होने चाहिए, ज्ञान के। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये सब अंधश्रद्धा है। एक बच्ची ने प्रश्न पूछा एक वाचक से कि मुझे, छोटी सी बच्ची माना, तो वो कहती कि मुझे डर लग रहा था और मेरी दादी ने मुझे अपने कमरे में लेकर के आया जहाँ पर कुछ धार्मिक पुस्तकें पड़ी हुई थी दादी की, और वहाँ पर दादी ने बोला कि यहाँ पर भगवान का कवच है, तो तुमको डर लगे तो यहाँ करके बैठो तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, कोई भी भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे, ऐसा। तो वो बच्ची उनसे ये प्रश्न पूछ रही है, तो फिर क्या ये अंधश्रद्धा नहीं है? बच्ची पूछ रही है कि क्या ये अंधश्रद्धा नहीं है? तो जो वक्ता हैं वो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि तुम्हारे दादी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ भगवान है, भगवान की किताबें हैं, मूर्तियां हैं, चित्र हैं, क्योंकि वो भक्ति की बात है तो उन्होंने इस हिसाब से बोला, तो वहां पर कवच तो है। लेकिन अभी तो तुम यहाँ आ गई हो हमारे पास, कवच तो दादी के कमरे में ही रह गया, कवच वहां रह गया, तुम यहाँ आ गए। अब यहाँ अगर तुम्हें डर लगेगा किसी से भी या किसी का भी, तो तुम फिर कवच के पास कैसे पहुंच पाओगी? इससे अच्छा ये होगा कि क्यों ना तुम अपने दिल में ही भगवान को बिठा लो, तो जहाँ भगवान बैठा होगा उसकी तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी? सुरक्षा हो जाएगी, कवच बन जाएगा। इसके लिए हम सवेरे सवेरे बाबा का घर में क्या करते हैं? आह्वान करते हैं। कारण इसके पीछे यही है, सुरक्षित रहने के लिए। बाकी बाबा ने अंधश्रद्धा की बातें बताई है, वो बहुत है। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंध आकर के पड़ता है, सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी किचड़ा पड़ता रहता है, उससे फिर पावन कैसे बन सकते? माया ने सबको बेसमझ बना दिया है। तो बाप बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वो तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्तिदाता एक ही है, दूसरा ना कोई। इतनी समझ बात का, इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला। तो आज की मुरली तो बाबा ने एकदम स्पष्टता से क्लियर करी है, और बाबा की मुरली का आज एक ही केंद्र बिंदु है, और वो है कि केवल बाबा बाबा मामा मामा बोलने से कुछ नहीं होने वाला, दीदी दीदी बोलने से कुछ नहीं होने वाला, दादी दादी बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अगर सच में आपको मम्मा बाबा दीदी दादी से प्यार है तो अब उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात गुण धारण करने हैं। धारणा का मुख्य पॉइंट पहला, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे या पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए
घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरा, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है, माना कहना मानना है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया। और आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया है, बाप समान स्थिति द्वारा बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्वम के वरदानी भव। तत्वम के वरदानी भव। तुम भी ऐसे बनो, बाप समान। जैसे ब्रह्मा बाबा को विष्णु का, चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हुआ था, तो उस समय बाबा को क्या आकाशवाणी, क्या आवाज आई थी? तत्वम, अर्थात तुम भी ये बनने वाले हो, तुम भी ये हो। संस्कृत। अपने पन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहां अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहां समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान और बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्वम का वरदान देते हैं। स्लोगन, एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। आज 4 अक्टूबर के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होनी चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प शक्ति श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, शुभ भावना और शुभ कामना वाली है, वो मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। मन और बुद्धि के अंदर बहुत सारा व्यर्थ चल रहा है और हम सकाश की सेवा में बैठे हैं। बाबा ने कहा आ तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। कारण क्योंकि भेजने वाली मन और बुद्धि साधन है, वो ही डिफेक्टेड है, वो ही शक्तिहीन है। इसलिए आज पूरे दिन क्या करना है? एक ही मंत्र का जाप। और वो मंत्र कौन सा है? मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। मन का काम होता है सोचना, तो मन से ये सोचना है, और बुद्धि का काम है विजन बनाना, दृश्य निर्माण करना। तो दृश्य भी ये बनाना कि मैं काम कोई भी कर रही हूँ लेकिन मैं देख रही हूँ अपने ऊपर शिव बाबा को। जैसे ब्रह्मा बाबा के ऊपर कौन है? शिव बाबा है। कई पूछते हैं ना कि आप ज्ञान तो मैं निराकार का देते हो, पर आपके सेंटर पे तो इतना बड़ा सारा बाबा का चित्र रखा हुआ होता है। तो उनको समझाते हैं चित्र क्यों रखा हुआ होता है। ये चित्र आप लोगों के लिए नहीं, ये चित्र हम लोगों के लिए रखा होता है। नयों को ये बताते हैं ताकि हम जब जब बाबा का चित्र देखें तो हमें याद आए कि हमें भी ब्रह्मा के समान ऐसा बनना है कि निरंतर शिव बाबा के छत्र छाया में खुद को महसूस करें कि मेरे ऊपर कौन बैठा है? मेरा बाप बैठा है। लौकिक दुनिया में ऐसे ही होता है ना, कहते हैं ना आपको पता नहीं मेरे ऊपर कौन है, मेरे ऊपर किसका हाथ है।
तो उतना भी अभिमान है तो सोचो हमारा तो ये स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान तो हमें कितना ऊंचाई पर लेकर के जा सकता है। ठीक है, तो ये आज की मुरली है। बस मुरली से 2 प्रश्न लिख लो, क्योंकि आपने पूरी मुरली सुन ली है। घर जाके बस केवल आपको नोट करने हैं इसके उत्तर। पहला प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? देवता बनने वाले बच्चों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? टोटल मुरली के अंदर जो जो बातें आई हैं आज की, जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित आई है, घर के अंदर हमारी मुंह कैसे खुलता है वो बात आई है, दान की बात आई है, सब प्रकार की बातें मुरली के अंदर काफी सारी आई है। तो आप लिख लेना कि देवता बनने वाले बच्चों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। यही आज का हमारा होमवर्क है। और दूसरा, बाप बच्चों को कौन सी श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं? बाप बच्चों को कौन सी श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं? ठीक है, ये है आज का होमवर्क जो सभी को करना है। ओम शांति।